हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लावर्स या फिर हम कह सकते हैं पुष्प के जो मादा जननांग होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। पुष्प के मादा जननांग की हम बात करेंगे और पुष्प के नर जननांग का उससे संबंधित काफ़ी सारे वीडियो हमने बना रखे हैं। उन वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। और हमने लक्ष्य बैच चला रखा है 12th बायोलॉजी के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या फिर किसी अन्य बोर्ड से हैं, तो उसके लिए हमने एक लक्ष्य बैच चला रखा है जिसमें हम बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स हैं 12th के उनको हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट उनको क्या है समझ रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया, आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एक शब्द होता है ये जायंग। तो जायंग आपने सुना होगा काफ़ी। जायंग को इंग्लिश में बोला जाता है गाइनोसियम, गाइनोईसियम, ये इसकी स्पेलिंग होती है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप ई लगा देंगे ओके बाद। गाइनोसियम होता क्या है इसको देखते हैं हम। मादा जननांग को जायंग या फिर गाइनोसियम कहते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन या फिर पार्ट होता है पुष्प का, वो क्या कहलाता है, जायंग कहलाता है। इसकी इकाई को अंडप या फिर कार्पल कहते हैं। इसकी इकाई को अंडप या कार्पल कहते हैं। और अंडप को एक नाम और दिया जाता है गुरु बीजाणुपर्ण या मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। अंडप या गुरु बीजाणुपर्ण, इसके क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। अंडप के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। जैसा कि हमने पुष्प का डायग्राम भी देखा था, उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास कोई पुष्प है और ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों भाग मिलकर निर्माण करते हैं पिस्टिल का या फिर अंडप का। इसको कार्पल भी हम कहते हैं। इसके अलावा एक पुष्प में यदि एक से अधिक, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक से अधिक ये कार्पल या फिर अंडप पाए जाते हैं, वो सभी मिलकर जायंग कहलाएंगे। अगर एक है तो उसको हम स्त्री के सर कार्पल या अंडप या हम कह सकते हैं जायंग कह सकते हैं। बट यदि एक से अधिक है तो वो सब मिलकर जायंग कहलाएंगे और एक जो होगा वो कहलाएगा स्त्री के सर। तो देखते हैं आगे। इसके स्टिग्मा वर्ती का हो जाता है स्टाइल और ये हो जाएगा ओवरी। इनको देख लेते हैं क्या क्या, बहुत सिंपल भाषा में हम समझेंगे। वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा, अंडप का स्वतंत्र स्राव जो परागकणों को ग्रहण करता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। उसके बाद अगला है वर्तिका या फिर स्टाइल। वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच का एक लंबी पतली नली के समान संरचना होती है जिसे वर्तिकाग्र या फिर स्टाइल कहते हैं। आगे देखते हैं अंडाशय। तो अंडाशय फिर ओवरी का है, अंडप का आधारीय फूला हुआ भाग, इसे क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में बीजांडासन से एक या अनेक बीजांड क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से 3 भाग होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर जायंग के। इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है पिस्टिल का, या पिस्टिल को हम कह सकते हैं कि जायंग, पिस्टिल को कह सकते हैं जायंग। ये आपको इसको स्त्री केसर भी बोल सकते हैं। फिर हम इसको कार्पल भी, या पिस्टिल, कार्पल या फिर अंडप या स्त्री केसर, सब इसी के नाम है। बट यदि किसी पुष्प में, जैसे ये पुष्प है, इसमें एक तो ये हो गया स्त्री केसर, एक स्त्री केसर और हो, एक और हो, या फिर एक से अधिक, कुल मिलाकर एक से अधिक हैं, तो वो सभी मिलकर उनका जो ग्रुप होगा, पिस्टिल का ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स, वो क्या कहलाएगा, जायंग या फिर गाइनोसियम कहलाएगा। और यदि एक ही है तो उसको हम गाइनोसियम या फिर जायंग कुछ भी कह सकते हैं, जायंग या फिर पिस्टिल कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 भाग होते हैं इसके। अब इन तीनों में जो ऊपरा भाग इन तीनों में जो इसका स्वतंत्र स्राव होता है, ये वाला जो परागकण को क्या करता है, ग्रहण करता है। परागकण सबसे पहले इसी पर आता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद यदि हम बात करें स्टाइल की, तो स्टाइल क्या है, स्टिग्मा और ओवरी, इन दोनों के मध्य ये नली के समान जो संरचना होती है, इसी को बोला जाता है स्टाइल या फिर वर्तिका। और फिर सबसे लास्ट जो आधारीय भाग, फूला हुआ आधारीय भाग होता है, वो कहलाता है ओवरी या फिर अंडाशय। और इस ओवरी में बीजांडासन से अनेक, एक या अनेक क्या है, ओव्यूल्स या फिर बीजांड जुड़े रहते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट होते हैं, ये तीनों भाग मिलकर पिस्टिल का निर्माण करते हैं। कार्पल, इसको स्त्री केसर या हम कह सकते हैं कि अंडप कहते हैं, और ये अंडप मिलकर निर्माण करते हैं जायंग का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है, जायंग किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।